औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाज़ेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज मेथड या सॉल्वे प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। सबसे पहले देखें द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्वेज प्रोसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी लेस सॉल्युबिलिटी। याद रखें, ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हम क्या करते हैं जी, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं, यानी 15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कर देते हैं, टेम्परेचर को लो कर देते हैं। व्हेन CO2 इज पास, जब CO2 गुजारी जाती है थ्रू एन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ NaCl, अमोनिकल ब्राइन ओनली NaHCO3 प्रेसिपिटेट। अब इसके अंदर करना क्या है ये देखें। सबसे पहले द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। याद रखें, रॉ मटेरियल जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए लेते हैं तो वो चीप होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। तो सॉल्वे प्रोसेस की कामयाबी का सबसे अहम इसकी जो रीज़न है, इसका जो अहम राज है वो है इसके रॉ मटेरियल। इसके रॉ मटेरियल इंतहाई ईजीली अवेलेबल और चीप है। पहला रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में, जिसको ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरा रॉ मटेरियल है अमोनिया गैस। अगर हम इनके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन या जो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन बनाया जाता है। अब देखिए अमोनिकल ब्राइन कैसे बनाया जाता है। अमोनिया NH3 गैस ली जाती है और इसको पास करवाया जाता है ब्राइन में से। व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन इज़ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अमोनिया को पास करवाया जाता है ब्राइन में से, जिससे अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिससे हमारे पास अमोनिकल ब्राइन एक सॉल्यूशन बन जाता है। और याद रखें, सॉल्यूशन का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसके बाद कार्बोनेशन की जाती है। अब हमारे पास मिक्सचर में NH3 अमोनिया गैस, ठीक है, इसके साथ साथ NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O, ये तीन चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इन तीन चीज़ों का मिक्सचर मौजूद है और इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर में से गुजारा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को गुजारने का ये जो प्रोसेस है इसको कार्बोनेशन कहा जाता है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इज फेड, अमोनिकल ब्राइन को डाला जाता है इनटू कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर में डाला जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, जिससे फॉलोइंग रिएक्शन होते हैं। आप देखें यहाँ पर सबसे पहले ये Ca की बजाय ना यहाँ CO2 आना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया प्लस वाटर ये मिलकर बना देते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट जब NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये आयन एक्सचेंज करता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब याद रखेंगे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अब हम टेम्परेचर कम करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोअर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को कम किया जाता है। कितना कम किया जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है एंड द प्रेसिपिटेट्स ऑफ NaHCO3 आर ऑब्टेन्ड। और जैसे ही हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो हमारे पास NaHCO3 के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। सो इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर किया जाता है। प्रेसिपिटेट की बात करें तो प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल। ठीक है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। इन इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स को अलग किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द मिल्की सोल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर के बाद जो हमारे पास मिल्की सोल्यूशन आता है जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट मौजूद होती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको इट इज़ यूज एज बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
फिर इसकी कैल्सिनेशन की जाती है। कैल्सिनेटिंग टावर में सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस में ऑब्टेन होती है, इसको अगेन टावर में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ नीडेड इन दिस प्रोसेस इज अगेन रीयूज्ड। इसको तकरीबन हाफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है उसको अगेन रीयूज़ कर लिया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेपरेशन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर किया जाता है लाइम किल्न के अंदर। लाइम किल्न वो जगह है जहाँ पर लाइमस्टोन को हीट किया जाता है। तो हम लाइम किल्न में लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। तो CO2 इज़ प्रिपेयर्ड, CO2 को प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हीट करके इन द लाइम किल्न, देन इट इज़ कैरिड टू द कार्बोनेटिंग टावर, और फिर इसको कार्बोनेटिंग टावर में लिया जाता है। याद रखें कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड स्टेप की। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है, और फिर इससे स्लिक्विड लाइम की प्रेपरेशन की जाती है। स्लिक्विड लाइम को प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया को अगेन रिकवर करने के लिए। अमोनिया रिकवरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अमोनिया रिकवरी, या व्हाट हैपन्स इन द अमोनिया रिकवरी टावर। तो अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन द टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब अमोनियम क्लोराइड में से अमोनिया को अगेन रिकवर किया जाता है। कार्बोनेटिंग टावर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैसे रिकवर किया जाता है ये देखें। मैं इसकी इक्वेशन आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर हम इसकी इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो ये देखें, NH4 की बजाय मैं इसको लिखता हूँ NH3 एंड H, इसी तरह से NH3H। वैसे भी इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ अटैच है क्लोरीन Cl प्लस इसमें ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ट्वाइस। अब ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये बना देता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस ये वाला हाइड्रोजन और ये OH, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। इसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये OH आपस में रिएक्शन करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में, प्लस रिमेनिंग हमारे पास बच जाते हैं 2 मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया गैस। तो इस तरह से अमोनिया को अगेन रिकवर कर लिया जाता है। अगर हम बात करें अमोनिया रिकवरी और इस पूरे प्रोसेस की एक फ़्लो शीट की, तो आप इस पूरी प्रोसेस की फ़्लो शीट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्राइन और अमोनिया को मिक्स किया जाता है, अमोनिकल ब्राइन बनाया जाता है। ये आपके पास है जी स्टेप 1। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस पूरी फ़्लो शीट को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जी हमारे पास। अमोनिया को अमोनेटिंग टावर में डाला जाता है जहाँ ब्राइन ऐड होता है, अमोनिकल ब्राइन की प्रेपरेशन हो जाती है। अमोनिकल ब्राइन कार्बोनेटिंग टावर में डाला जाता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ मिक्स हो जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट से आगे फर्दर कैल्सिनेशन करके इससे सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगेन यूज़ कर लिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया को रिकवर करने के लिए एक साइड पर लाइम किल्न में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है, जिससे रिएक्शन करवा के हमारे पास एक वाहिद जो है वो आउटपुट आती है कैल्शियम क्लोराइड की, जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल यहाँ से एलिमिनेट आउट होता है। बड़ा ही एफिशिएंट मेथड है। इसको इसी तरह से आपने इन्हीं रिएक्शंस के साथ याद रखें, जो हेडिंग लिखेंगे उसमें आपने किल्न का नाम, उस जगह का, जैसे कार्बोनेटिंग टावर, एमोनेटिंग टावर, लाइम किल्न, इसी तरह से कैल्सिनेटिंग टावर, आपने जगह का नाम लिखना है, उसका प्रोसेस और साथ उसका केमिकल रिएक्शन। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।